नमस्कार दोस्तों, YCP लाइव में मैं कुलभूषण गुलेरिया आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज चर्चा मुखिया के बारे में। मुखिया चाहे ग्राम का हो, पंचायत का हो या समुदाय का हो या परिवार का, अक्सर मुखिया के कंधों पे जो जिम्मेवारी है बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और उसका काम होता है ग्राम, पंचायत, समुदाय या परिवार को साथ लेके चलना। लेकिन ग्राम पंचायत नौशहरा विकास खंड देहरा में जो हमें देखने को मिला है, आइए चलिए हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश ठाकुर, ग्राम बस्सी नौशहरा। आज मैंने लोकपाल महोदय को एक कंप्लीट की थी। 1 साल से मैं RTI, पंचायत, ब्लॉक, PWE और फॉरेस्ट विभाग में RTI ले रहा हूँ और ज़्यादातर भ्रष्टाचार मेरे को पंचायत में उस स्तर पर मिला है। इस करके मैं जो जांच है वो आगे बढ़ाता रहूँगा। नमस्कार सर, मैं विकास शर्मा, सन ऑफ श्री लेट देशराज शर्मा, गांव कंडियाड़ा, नौशहरा का स्थायी निवासी हूं। सर, मेरी समस्या ये है कि हमारे घर को कोई रास्ता नहीं है। मेरे घर में 2 हैंडीकैप्ड लोग हैं, एक मेरी माता और एक मेरा भाई। इस रास्ते को पक्का करने के आदेश जो हैं वो DC साहब ने आज से 1.5 साल पहले नौशहरा पंचायत को दिए। उसके बाद SDM साहब ने 30/1/2025 को डायरेक्ट ऑर्डर नौशहरा पंचायत को दिया है इस रास्ते को बनाने का। लेकिन 1.5 साल से मैं रोज इस पंचायत में आता हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन प्रधान जी के पास कि प्रधान जी हमारे रास्ते का काम कब आप लगाएंगे, DC साहब का ऑर्डर है, SDM साहब का ऑर्डर है। तो प्रधान जी कहते हैं कि मेरे पंचायत जो है वो DC के ऑर्डर से, DC साहब के ऑर्डर से या SDM साहब के ऑर्डर से नहीं चलेगी। यहाँ पे ऑर्डर जो है वो मेरा ही माना जाएगा। तो मेरी SDM साहब से और DC साहब से यही गुजारिश है कि प्रधान द्वारा खड़ी की गई समस्या का समाधान जो है वो जल्द से जल्द किया जाए, ताकि मैं एम्बुलेंस अपने घर तक पहुँचा सकूँ। क्योंकि मेरी माता जो है वो पक्षाघात से पीड़ित है और हमें आने जाने में बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इस वक्त 6 महीने से मेरे घर में कोई भी गाड़ी ना पहुंचने के कारण मैं यहाँ से डॉक्टर को रिक्वेस्ट करता हूँ, तो डॉक्टर भी आनाकानी करते हैं क्योंकि हमारे घर का रास्ता जो है वो बड़ा भारी खराब है। तो बस मेरी DC साहब से और SDM साहब से यही गुजारिश है कि जिस तरह से प्रधान जी हमारे साथ कर रहे हैं उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए और स्वयं इस मामले को देखा जाए। मैंने ही लोकपाल महोदय मनरेगा को शिकायत की थी कि पंचायत में हो रही वित्तीय अनियमितताएं की जांच होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने जो टीम भेजी है वो विकास खंड देहरा से है और विकास खंड देहरा के अंदर ही ये पंचायत आती है और इसमें जो तकनीकी सहायक है वो भी विकास खंड देहरा के ही अंतर्गत आता है। तो मैंने ये लिखित रूप से दिया है कि ये जांच को प्रभावित कर सकते हैं और ये जो जांच है ये किसी दूसरे विकास खंड के अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। नमस्कार जी, मैं गांव नौशहरा का निवासी हूं और लगभग 20 साल से एक RTI एक्टिविस्ट हूं। और इस समय जो गांव में हमारी पंचायत के हालात हैं वो सबसे वर्स्ट पंचायत देखने को मिली। जब भी इनसे कोई चीज़ हम मांगने के लिए जाते हैं तो ये हमें बोलते हैं कि आप लोग जाइए, ये नहीं होता, वो नहीं होता, धमकाते हैं। क्योंकि पंचायत के ऑफिस में कैमरे लगे ही नहीं, तो हम भी कुछ साबित नहीं कर पाते। तो हमने इनके ऊपर RTI डाल के जानकारी हासिल करने की कोशिश की। जब जानकारियाँ हासिल करी तो इन्होंने सीधा ही लिखना शुरू कर दिया, सूचनाएं उपलब्ध नहीं, उपलब्ध नहीं, उपलब्ध नहीं। तो इस वजह से हम लोगों को RTI में कई बार तो हमें RTI 120 दिन के बाद, 320 दिन के बाद दी गई। उसके बाद पब्लिकली हमें धमकाया भी गया कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन गांव में इतना करप्शन है कि आप छोटी से छोटी चीज़ उड़ा के देख लो। मान लो यहाँ पे 2019 में कूड़ेदान के 240 रुपये सभी लोगों से लिए गए। 80,260 इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट में बताया है कि ये उनका डॉक्यूमेंट, इसके डॉक्यूमेंट है मेरे पास। 80,260 रुपये कूड़ेदान का इकट्ठा हुआ। 6 साल में पैसा डबल हो गया, 1,60,000 रुपये हो गया। अभी तक ना कोई कूड़ेदान है, जगह जगह कूड़ा फैला पड़ा है। यही एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। बाकी अभी लोकपाल की इंक्वायरियाँ चल रही हैं, धीरे धीरे ये पता लग जाएगा कि कौन कितना करप्ट है। किसी भी जगह चले जाइए, रास्ते में सीमेंट की बोरियों में, दिहाड़ियों में, सारी दिहाड़ियाँ जो लगा दी हैं वो सिर्फ वार्ड पंचों के खानदान ने लगा दी हैं। BPL वाले की कोई दिहाड़ियाँ नहीं लगी हैं, जिनके जॉब कार्ड है उनकी दिहाड़ियाँ नहीं लगाई गई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई ये मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ इस मैटर में लुक इन करें और देखें कि पंचायत के अंदर क्या क्या चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं जिससे आम आदमी को मुश्किल होती है। मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा कि ग्राम पंचायत नौशहरा के प्रधान जी ने कोई भी अपनी प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार कर दिया है। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सही है और कौन गलत है।